Assalamu alaikum junior 1, how are you all? Hope so you all are fine. Let's start our study today. It's your science lecture. जैसे कि आप जानते हैं हमने वेकेशन से पहले अपना लेसन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था जो कि था प्लांट किंगडम। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करें अपना न्यू टॉपिक लेसन नंबर 3 एंड द टॉपिक नेम इज़ प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। ठीक है, तो इसमें हम सीखेंगे कि कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं। प्लांट्स ग्रो करते हैं सीड्स के ज़रिए। ठीक है, तो किस तरीके से ग्रो करते हैं उसके स्टेप्स हम पढ़ेंगे, प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सब कुछ हम सीखेंगे इस टॉपिक में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट जस्ट रीडिंग टुडे। सो ओपन योर बुक पेज नंबर 16 एंड स्टार्ट द रीडिंग। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पेज नंबर 16। सो ओपन द पेज नंबर 16 एवरीवन। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई होप सो कि इस रीडिंग के जरिए हमें काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी हाउ डज अ प्लांट ग्रो। ठीक है, तो साथ साथ हम रीडिंग करेंगे। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं काइंडली उसको अंडरलाइन कर लें। अंडरलाइन करने से ये होता है कि जब हम दोबारा रीडिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमें जो हमने अंडरलाइन किए होते हैं वर्ड्स हम उसको बार बार पढ़ते हैं ताकि हमें उसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ठीक है, स्पेलिंग्स के साथ भी पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हाउ डज आ प्लांट ग्रो। प्लांट कैसे ग्रो करते हैं, कैसे बढ़ते हैं, प्लांट कैसे बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आ प्लांट ग्रोज फ्रॉम आ सीड। ठीक है, सीड का पता है क्या होता है? सीड छोटे छोटे बीज को कहते हैं जो मुख्तलिफ फ्रूट से, फ्लावर से निकलते हैं ना बीज, वेजिटेबल से निकलते हैं बीज। जो छोटे छोटे बीज होते हैं उसके जरिए बनता है प्लांट। ठीक है, तो प्लांट ग्रो फ्रॉम अ सीड। सीड से ग्रो करता है इनटू अ सीडलिंग। ग्रो करने के बाद क्या बनता है? वो सीडलिंग बनता है। आगे हम पढ़ेंगे सीडलिंग किसे कहते हैं। सीडलिंग कहते हैं एक बेबी प्लांट को, जो छोटा सा प्लांट जब सीड को ग्रो करने के बाद जब छोटा सा प्लांट बनता है ना, तो हम उसे कहते हैं सीडलिंग। ठीक है, एंड देन इनटू अ प्लांट। उसके बाद फिर दोबारा जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते करते पहले वो बनता है सीडलिंग, उसके बाद ग्रो करते करते बन जाता है वो प्लांट। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को डीपली पढ़ने के लिए हम ये कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, इसको रीड आउट करेंगे। ठीक है, ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। फर्स्ट स्टेप इज डैट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीड्स। बीज के जरिए अब आप सोचोगे कि एक छोटा सा बीज है हम उसको हाथ में भी पकड़ सकते हैं। जैसे आप देख लो मैंगो का बीज आपने देखा ना कितना बड़ा होता है। और देखो, हाँ, वाटरमेलन के भी बीज देखे हैं ना, छोटे छोटे बीज होते हैं उसके अंदर। मैंगो के अंदर तो एक ही बीज है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं आम की गुठली कहते हैं ना, आपने देखी होगी। और वाटरमेलन के अंदर तो बहुत सारे बीज होते हैं, तो वो सारे उनको बीज कहते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि उन बीज के जरिए हम इतना बड़ा प्लांट कैसे बना सकते हैं। हाँ जी, तो इस सीड्स के जरिए ही हम प्लांट बनाते हैं। कैसे? द फर्स्ट स्टेप इज डैट सीड्स नीड एयर, वाटर, सनलाइट एंड सॉइल टू डेवलप इनटू अ प्लांट। जी, सीड्स का प्लांट बनने के लिए, प्लांट तक डेवलप होने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? एयर यानी हवा की, वाटर यानी पानी की, सनलाइट यानी सूरज की रोशनी की, एंड सॉइल यानी कि मिट्टी की। इन 4 चीजों की जरूरत होती है सीड्स को प्लांट बनाने के लिए। ठीक है, किन चीजों की जरूरत होती है? एयर, वाटर, सनलाइट एंड सॉइल। क्लियर एवरीवन? सेकेंड स्टेप है एयर, वाटर एंड सनलाइट हैव द सीड टू बर्स्ट इट्स आउटर कवरिंग। ठीक है, हवा, पानी और जो सनलाइट है, जो सूरज की रोशनी है, वो हेल्प यानी मदद करती है सीड यानी बीज की टू बर्स्ट का मतलब होता है फट जाना। ठीक है, ऊपर आपने देखा होगा ना, सीड के ऊपर शेल होता है, ऊपर से जो कवर्ड हुआ होता है उसका शेल। ठीक है ना, तो वो फट जाता है, उससे वो चीज़ खुल जाती है, यानी कह लो कि वो उसका जो शेल है वो टूट जाता है, फट जाता है। किसके ज़रिए? हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए और सूरज की रोशनी के ज़रिए। इस वजह से हमें इनकी ज़रूरत होती है। एयर, वाटर एंड सनलाइट हेल्प द सीड टू बर्स्ट इट्स आउटर कवरिंग। उसकी जो ऊपर से
शेल होती है उसको बर्स्ट करने के लिए, उसको फाड़ने के लिए हमें ज़रूरत होती है हवा की, पानी की और सनलाइट की, ठीक है, ताकि वो आगे वो फटेगा ही तो ही आगे आगे हम प्रोसेस में जाएंगे और हमारा प्लांट ग्रो करेगा, ठीक है। थर्ड स्टेप है इनसाइड द सीड। अब जब वो फट गया, ठीक है, सीड का जो बर्स्ट है, वो ऊपर वाले जो शेल है वो फट गई है, उसके अंदर से क्या निकला है, इनसाइड द सीड, सीड के अंदर इज अ बेबी प्लांट। सीड की ये सीड है, सीड का जो शेल है, ये ऊपर जो हार्ड सी शेल होती है वो फट गई, उसके अंदर से क्या निकला, ओ ये तो बेबी प्लांट है, ये तो छोटा सा प्लांट निकला है। इस बेबी प्लांट को कहते हैं सीडलिंग। क्या कहते हैं, सीडलिंग। क्या कहते हैं, सीडलिंग। इनसाइड द सीड इज अ बेबी प्लांट कॉल्ड सीडलिंग। क्लियर। द फोर्थ स्टेप इज द सीड bursts and the root comes out। उसके बाद जो सीड है उसकी वो बर्स्ट होता है, यानी वही बात, जो उसके जो शेल है वो फट जाते हैं और फिर नीचे से एक तो बेबी प्लांट निकलता है ऊपर से, और नीचे से क्या निकलता है, क्या बाहर आता है, रूट्स। रूट्स मैंने आपको बताया नहीं, रूट्स होते हैं जड़ें, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये है रूट्स। इन्हीं के ज़रिए यही तो ग्रो करने में मदद करती हैं, यही तो स्टैंड करती हैं पूरे प्लांट को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं प्लांट्स का, ठीक है। तो ये सीड्स का जो आउटर कवरिंग है, पानी, हवा और सनलाइट के ज़रिए इसका जो ऊपर वाला शेल है वो फट जाता है। फटने के बाद अंदर से बेबी प्लांट निकलता है और बाहर आते हैं ये रूट्स। क्लियर। उसके बाद क्या होता है, ग्रेजुअली द स्टेम ग्रोस। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो स्टेम है ये ग्रो करती है। ये स्टेम उसके बाद आती है, ठीक है। ये स्टेम ग्रो करती है, यानी कि बाहर निकलती है सॉइल से। अभी तक सीड सॉइल के नीचे ही था, ये सॉइल है ना, ये मिट्टी है, ये सॉइल के नीचे है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम जब पानी, हम उसको हवा देते रहे, हवा उसको एयर मिलती रहेगी, उसको वाटर मिलता रहेगा, उसको सनलाइट मिलती रहेगी, तो वो ग्रो करके क्या बन गई है, एक स्टेम, ठीक है। उसके बाद लीव्स एंड ब्रांचेस आल्सो कम आउट। देन लीव्स निकलेंगी, उसकी ब्रांचेस निकलेंगी। देन इट बियर्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, और आहिस्ता आहिस्ता फिर फ्रूट्स बियर करता है ये। और फ्रूट्स के बाद क्या ग्रो करते हैं, फिर उसके बाद फ्लावर के बाद फ्रूट्स, ठीक है। तो ये थी प्लांट्स की पूरी सर्कलिंग कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं। सबसे पहले प्लांट्स के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सीड्स की, ठीक है। सीड्स को प्लांट्स में ग्रो करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एयर, वाटर, सनलाइट एंड सॉयल, ठीक है। तो जब हम पानी, हवा, उसको हवा मिलती है, पानी मिलता है और उसको सनलाइट मिलती है सीड्स को, तो वो सीड के जो ऊपर वाली कवर है, शेल है, वो बर्स्ट यानी फट जाता है। फटने के बाद अंदर से बेबी प्लांट निकलता है, जिसे क्या कहते हैं, सीडलिंग कहते हैं, ठीक है। और क्या बाहर आता है, रूट्स बाहर आते हैं, रूट्स निकलते हैं, उसके जड़ें निकलती हैं, जिसके ज़रिए ये ग्रो करेगा प्लांट, ठीक है। इन्हीं जड़ों के ज़रिए, तो इन्हीं रूट्स के ज़रिए ये प्लांट को होल्ड करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है, ठीक है, सॉइल में। उसके बाद स्टेम ग्रो होती है, देन लीव्स, ब्रांचेस, देन फ्लावर्स एंड देन फ्रूट्स, ठीक है। तो ये थी प्लांट्स की जर्मिनेशन, ठीक है। तो आपने इसके अच्छे तरीके से, आई होप सो कि अब आपने रीडिंग करनी है। क्लियर एवरीवन। यहाँ से यहाँ तक हम रीडिंग करेंगे, आज जस्ट हम रीडिंग ही करेंगे यहाँ से, ठीक है। और बेटा अपना काम साथ साथ करते जाओ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बेशक थोड़ा थोड़ा करो लेकिन डेली करो, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।